नमस्कार साथियों। नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हैं एक ऐसे प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो अपनी छोटी काशी के लिए मशहूर है, जो शिमला की 7 पहाड़ियों के लिए मशहूर है, जो शिमला की जो है वो वनस्पतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो शिमला कालका हेरिटेज ट्रेन जो चलती है उसके लिए मशहूर है। आज मैं उस प्रदेश की बात करने वाला हूं जो हिम के आंचल में बसा हुआ हिमाचल है। आज मैं उस हिमाचल के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। आज मैं उस हिमाचल के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर जो है प्राकृतिक वनस्पतियों की जगह हमें मड जो है वो देखने को मिल रहा है, हमें जो है वो कीचड़ फैला हुआ देखने को मिल रहा है, हमें जो है वो लैंडस्लाइड होते हुए देखने को। मैं उस हिमाचल की बात करने वाला हूं जहां पे जो है वो छोटी काशी है जो अब आज जलमग्न हो गई हुई है, और उसके पीछे क्या कारण है और ये क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं हिमाचल के अंदर क्यों घटित हो रही हैं, आज हम उस हिमाचल के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और जो समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से या फिर हम आने वाले समय में हमें क्या सोचने की जरूरत है उसके ऊपर जो है हम जो है ध्यान देंगे। तो इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और जो है हिमाचल के अंदर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आज जो है एक शिव बॉडी के अंदर समर हिल के अंदर जो है वो ऐसी घटनाएं हुई है। आज हमारे विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है शिमला की वो खतरे के अंदर है। आज हमारे ऐसी हजारों बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो रही है। तो उसके पीछे क्या प्राकृतिक क्या क्या मानवीय कारण है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप जो है मेरे इस वीडियो को जो है वो ध्यान से देखेंगे और जो है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे हिमाचल को सुरक्षित रखेंगे। और जो है हिमाचल के ऊपर जो भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्य रूप से हैं भगवंत मान जी जो है, जिन्होंने इतनी इस विपदा के समय इतनी अजीब टिप्पणी जो है वो की थी जो अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो इस चीज को समझेंगे और हमारे हिमाचल को बचाने में सहयोग करेंगे। और हम जो हिमाचली हैं उनसे भी मेरा ये आह्वान है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो आने वाली विपदा है उससे जो है आने वाले जो और भयानक परिस्थितियां भयावह परिस्थितियां उनसे बचने के लिए जो है वो सहयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इतने बड़े डिजास्टर्स हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, हैवी रेनफॉल हो रहा है और उसके बाद जैसे बाढ़ की परिस्थितियां बन रही है, उसके ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। उसके पीछे क्या कारण जो है रहे हैं उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे और सबसे बढ़कर जो उसके पीछे क्या मैन मेड जो कॉज हैं उनको तलाशने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 14 अगस्त को ही हिमाचल प्रदेश के समर हिल जहां विश्वविद्यालय है उसके पास में ही एक शिव मंदिर था जहां सावन के सोमवार के जो दिन जो है वो पूजा की जाती है। जैसे कि हिमाचल की देवभूमि है, आपको पता ही है। वहां पर जो है वो इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होता है कि वहां जो पूजा करने के लिए गए थे, जो हवन कर रहे थे, जो है वहां भंडारे की तैयारी कर रहे थे, उन सब में सब के सब जो है वो उस जल त्रासदी में जो है वो मगन हो जाते हैं। आज हम जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और क्यों ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं बैक टू बैक हिमाचल उत्तराखंड जैसे एरिया के अंदर, और इसके पीछे क्या ज्योग्राफिकल कारण हैं, क्या डेवलपमेंटल कारण हैं, क्या मैन मेड कारण हैं और क्या जो है यहाँ की परिस्थिति कैसी है जिससे जो है ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक ज्योग्राफी की जानकारी होगी और ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि
हम जो हिमाचल के अंदर रह रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि ये इनके पीछे क्या कारण है और सरकार की क्या नाकामियां रहती है या फिर सरकार क्या कर सकती थी, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। साथियों, क्या होता है कि जब जो है आप किसी भी हिल रीजन्स के अंदर जाओगे, वहां देखोगे तो वहां पे ना एक कोन की शेप की जो है वो क्या होती है, पहाड़ी होती है। या फिर ऐसे कोन की शेप के अंदर जो पहाड़ियां होती है, चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, तीनों तरफ से पहाड़ियां हैं और बीच में से जो एक स्पेस है जहां से वो हवा ऊपर उठती है, और जब वो उसका सामना जो है वो किसी पहाड़ के साथ हो जाता है जहां पे वो भारी हो जाती है, तो वहां पे वो ब्रस्ट कर जाती है, वर्स्ट आउट कर जाती है। ठीक है, अब क्लाउड ब्रस्ट कैसे होता है, सेम बारिश की तरह ही होता है, बट उसके अंदर कुछ टर्म्स और जो है वो जुड़ जाते हैं। अब आप जब हिमाचल के अंदर देखोगे तो हिमाचल में क्या होता है कि पहाड़ी राज्य है, ठीक है, और जो क्लाउड्स होते हैं, जो हवाएं जो है वो मॉइस्चर लेके उठती है, तो उनको जो है वो किसी भी अवरोध से, जैसे मान के चलो किसी भी अवरोध से उनको सख्त एलर्जी होती है, उनको ना बहुत मतलब उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जैसे अगर उनके बीच में जो है कोई पहाड़ आता है, पर्वत आता है, तो वहां उससे टकरा के वो जो है एकदम से ब्रस्ट आउट हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब जो है उन हवाओं का सामना किसी गर्म हवा के साथ हो जाता है, तब भी वो जो है वो ब्रस्ट आउट कर जाती है। तो क्लाउड ब्रस्ट बेसिकली जो है बादल कोई गुब्बारा नहीं है जो फट गया और फिर जो है उसका जो है वो वैल्यूम फटने से जो है वो बहुत सारा पानी निकला। मतलब एक समय पे ऐसी अवधारणा थी कि एक बहुत बड़ा बादल है जो वो फट जाता है और जो है एकदम से बारिश होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बारिश के मुकाबले जो है वो कई गुना ज्यादा जो है वो एक साथ जो है पानी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर गिर जाता है। जैसे कि मान के चलो 4 से 5 इंच तक की जो बारिश है वो एकदम से कुछ जो है मिनट के अंदर जो है वो हो जाती है एक ही जगह के ऊपर। मैं शिमला की बात कहूँ तो वहां भी पिछले कल से बारिश हो रही थी, पर ऐसा क्या हुआ कि शिवोड़ी के अंदर जो है वो क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो शिवावड़ी है वो ठीक ऑब्जर्वेटरी हिल के सामने है। अब आपको बताऊं ऑब्जर्वेटरी हिल क्या है। तो ऑब्जर्वेटरी हिल जो है वहां पर जो है उसको हम बाइसिकल लॉज भी बोलते हैं, बाद में राष्ट्रपति भवन भी बना था, और वर्तमान में वो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, जो IIAS बोलते हैं उसको, और वहां पे क्या है कि वो ठीक ऊपर उसके पहाड़ी है। और क्या होता है कि जब वो वहां पे वो गर्म जो हवाएं हैं जो मॉइस्चर लेके जा रही होती है वो एकदम से वहां पे टकरा जाती है, और फिर क्या होता है कि वो वहां एकदम से क्लाउड बर्स्ट होता है। जो शिवबावड़ी था उसकी कुछ शेप ऐसी थी कि वहां पे जो है वो एकदम से उस नाले को जो है वो एक पानी आता है और अपने साथ साथ जो है वो मंदिर से उन जो है श्रद्धालुओं को भी अपने साथ बहा ले जाता है। अब देखो आप बोलोगे कि पानी बरसता है फिर वहां पे बाढ़ नहीं आई होगी। देखो बाढ़ नहीं आई, होता क्या है कि जब बहुत मात्रा के अंदर जो है वो पानी एक ही जगह पे बरसता है तो वो अपने साथ साथ जो है पेड़ पौधे मतलब बहुत बड़ा जो है मड फ्लो अपने साथ लेकर के चलता है, जिससे क्या होता है कि वहां जो आगे जो भी उनके रास्ते में आता है उसको वो बहा ले जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि हम जैसे पढ़ते हैं तो देखो कि एक साइड से जो है वो अरेबियन सी की जो हमारी मानसून आती है, ठीक है, मानसून पावने आती है, दूसरी तरफ से जो है वे ऑफ बंगाल की पावने आती है। और जब वो हिमालय के अंदर आती है तो उनको जो है वो स्टेट ऐसा रास्ता नहीं मिलता है, मतलब हवाओं को बिल्कुल ऐसा रास्ता चाहिए कि वो बिल्कुल जो है मतलब कोई अवरोध ना हो बीच में, बट वहां पे अवरोध होता है। हिमालय के अंदर आकर के ये अवरोध हमें देखने को मिलता है। वो ठीक पहाड़ से टकरा जाती है और क्या होता है कि जब वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही होती है तो वहां पे वो ब्रस्ट आउट कर जाती है। दूसरी बात हमें ये देखने को मिलती है कि जब हम हिमालय की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे ना बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, ठीक है,
और उन पहाड़ियों के ऊपर जो है जैसे वो मॉइस्चर ऊपर उठता है तो वो मॉइस्चर जो है वो किसी गर्म एयर के साथ या फिर जब वो पेड़ के जो पहाड़ के साथ टकरा जाता है, माउंटेन के साथ टकरा जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो ब्रस्ट आउट कर जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे कॉजेज क्या है और ये आज ही इतना जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है इसलिए वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैदानी इलाकों के अंदर क्लाउड बर्स्ट नहीं होता है। 2005 के अंदर जो है बॉम्बे के अंदर, मुंबई जिसको हम बोलते हैं, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिलता था। वहां का क्लाउड बर्स्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऐसे होता है कि एकदम से वहां क्या होता है कि जैसे ऊपर हवाएं उठ रही है, आपको पता है कि ये बेसिक जो है हमारा फिनोमिना है, और वहां पे ना फिर वो नीचे नहीं आने दे रही है, उसको जो है दूसरी हवा वहां पे रोक ले रही है, और ऐसे ऐसे जो है वहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जल का जो है वो जमावड़ा हो जाता है। और एकदम से जब जो नीचे से जो उनको फोर्स लग रही होती है, बार बार वो जो है मॉइस्चर वाली हवाएं आकर के रोक रही है उनको, वो हट जाती है, तो वो एकदम से वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। इसको मैं एनिमेशन के इस माध्यम से किसी और वीडियो के अंदर अपनी जो नॉर्मली मैं वीडियो डालता हूँ उसके अंदर अच्छे से बताऊंगा। अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है यहाँ पे। दूसरा, हिमाचल के अंदर क्या होता है, एक तो हमारी ज्योग्राफी ऐसी है, दूसरा उस ज्योग्राफी के साथ हम लोगों ने जम के छेड़छाड़ करी है। जम के छेड़छाड़ ऐसे करी है, मान के चलो कि शिमला शहर को जो है बसाया गया था सिर्फ कुछ लोगों के लिए, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, ठीक है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी बता रहा हूं। अभी वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो उस क्षमता से काफी ज्यादा लोग रह रहे हैं। हर किसी के पास वाहन है, हर किसी के पास जो है वो गाड़ी है, और वहां पे जो है जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना बड़ा देखने को मिल रहा है कि एक समय पर जो है जब हम रिज पे जाते थे तो झांकों के अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई थी हनुमान जी की वो दिखती नहीं थी। बट पेड़ों का कटान इस स्तर पर हो रहा है, या फिर वहां पे इस तरीके की जो है एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चलाई जा रही है कि वो हमें वहां पे देखने को मिल रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हवाएं गर्म हो रही है, जो है उन मॉइस्चर वाली हवाओं को बिल्कुल पसंद नहीं है, और एकदम से जब उनका जो है आमना सामना होता है तो वो ब्रस्ट आउट कर जाती है। एक कारण ये हो गया। दूसरा, वहां पे डेवलपमेंट के नाम से इतनी सारी बिल्डिंग्स जो है वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो वो बनाई जा रही है, और हम लोग बिना सोचे समझे अपना जो है निर्माण ऐसे स्थानों पर कर रहे हैं जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कभी आप सांगटी में जाइएगा, समर हिल में जाइएगा, और उसके अलावा जो है शिमला के किसी भी जो है शहर में चले जाओ, मतलब शिमला के आसपास जो इलाके बसे हैं वहां पे चले जाओगे तो इतना अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है कि ये जो है और भी भयावह हो सकता है आने वाले समय के अंदर। और इसके पीछे जो है सबसे बड़ा रीजन जो है हम लोगों की और वहां पे बसने वाले लोगों की जो है वो अनप्लान्ड सोच है। वहां पे मतलब आप जाओगे तो नाले नाम की चीज ही नहीं रही है, ठीक है, वहां पे जो है थोड़ा सा पानी निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर भी जो है वो पिलर देके कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो अभी जो है कृष्णा नगर के अंदर घटना हुई, अभी जो है लाल पानी के अंदर भी वैसी ही घटना हमें देखने को मिली। अब क्या होता है कि जब जो क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो अपने साथ मड फ्लो लाता है, अपने साथ वो लैंडस्लाइड लेके आता है। शिमला में बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो पेड़ जब गिरते हैं तो अपने से मतलब आसपास की पेड़ों को भी गिराते हुए जो है उस मड फ्लो के साथ नीचे ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। उससे जो है वो कैजुअलिटीज ज्यादा होती है। तीसरा और कारण है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पनबिजली परियोजनाएं लगी हैं जो जिस क्षमता को हम वहन नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट की दृष्टि से। देखो जो है जरूरत एक अलग चीज होती है, जब इंसान लालची हो जाता है तो वो एक जो है वो एक डिजास्टर को न्योता होता है। जो हम कर रहे हैं वो हमें आगे वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वहीं पर जो हम हाईवे बना रहे हैं, शिमला चंडीगढ़ हाईवे जो है पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू बंद खुल रहा है। तो सोचो कि वहां पे पूरा का पूरा पहाड़ी लैंड जो है स्लाइड होकर नीचे चला गया है। मतलब कि जो है जो हम खड़ी कटाई जो है हिमाचल के अंदर नेशनल हाईवे कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे यहाँ पे
एक जो है न्योता दे रहा है डिजास्टर को। आने वाले समय के अंदर जो है ये स्थितियां और भी भयावह होने वाली है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। अब जो है मंडी के अंदर मैं चर्चा करूं तो मंडी के अंदर क्या हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर जो है वो पानी आ गया है कि वहां पे जो है जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल के अंदर वर्तमान के समय में कहीं पर भी सड़क नाम की चीज दिख भी नहीं रही है। मतलब इतनी सारी हर 15 मीटर पे जो है वो कोई पेड़ गिरा हुआ है, हर 15 मीटर के ऊपर जो लैंडस्लाइड हुआ है, हर 15 मीटर के ऊपर जो है वो पत्थर गिरे हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि हिमाचल जो इतना सुंदर जो है एक मनोरम जो प्रदेश है वो हमें जो है वो इन विपत्तियों से जूझता हुआ देखने को मिलेगा। ये तो शुरुआत है। अगर जो है इसी स्तर पर हम इस तरीके से अनप्लान्ड और इको जो है अनफ्रेंडली जो है अगर हमने यही जारी रखा अपना क्रम, तो ये स्थिति और हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगी कि बहुत बुरी तरह से हम लोग जो है वो फंसने वाले हैं इन चीजों के अंदर। दूसरा एक और कारण बताता हूं कि क्या होता है कि जब हम अनप्लान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं और जो है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है पहाड़ों का। जैसे एक समय के अंदर शिमला के अंदर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था, अब वो जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है हमें। दूसरा सबसे बड़ा कारण हिमाचल में ही ओवरऑल कम हो गया है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। हमारी जो नदियां हैं उनको इन पनबिजली परियोजनाओं ने जो है पूरी तरह से सुखा दिया है। और हमारी जो नदी ना सिर्फ पानी को सोखा इन लोगों ने, हमारे पहाड़ों को क्या किया है कि पूरी तरह से जो वो खोखला कर दिया है। कोई भी पनबिजली परियोजना बन रही है तो उसका जो पावर हाउस बन रहा है या उसका जो है स्टोरेज टैंक बन रहे हैं वो सारे के सारे अंडरग्राउंड बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम प्रकृति के जो स्वचलन के अंदर जो है व्यवधान पैदा कर रहे हैं। किन्नौर जैसे एरिया जो भूकंप की इतने वल्नरेबल है, इसे इतने वल्नरेबल है कि हम जो है वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पर जो है वो पनबिजली परियोजनाएं बना रहे हैं, विकास नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं जो बिल्कुल इको फ्रेंडली नहीं है, जो बिल्कुल जो है प्रकृति के अनुसार नहीं है, जो प्लान नहीं है। हम कितनी भी साइंस लगा लें, प्रकृति से बड़ी साइंस कोई नहीं होती है। वहां पर जो है हम लोग ऐसे कच्चे पहाड़ों को छेड़ रहे हैं जिससे आए दिन जो है वहां पे भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो रही है। पानी जो वो घरों बगीचों को लीलता हुआ जो है वो आगे जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोगों ने वक्त रहते इस चीज को नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमें इससे और ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। आने वाले 50 सालों के अंदर आप इन चीजों को जो है और बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे। अभी हिमाचल के अंदर जो है कोई भी सड़क जो है वो सुरक्षित नहीं बची है, कोई भी घर लगभग जो है वो सुरक्षित नहीं है, स्पेशली पहाड़ी एरियाज के अंदर। और इसके अलावे अगर हम लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि सोलन के अंदर जो है वो इस स्तर पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं कि वहां पर जो है नेशनल हाईवे भी बंद करने पड़ रहे हैं या फिर बंद हो रहे हैं। तो आए दिन वहां पे लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है और उसके लिए सिंपल और इकलौता रीजन जो है वो है एनएच का बनना। हमारे लिए यहाँ जो एनएच बन रहा है वो हमारे पास जो सड़क थी, अगर हम उसी को प्रॉपर ढंग से मैनेज करते बनाते तब भी हमारे यहाँ पे हम ये चीजें नहीं देखने को मिलती हमें। अब वहां पे जो है वो इतनी खड़ी कटाई कर दी गई है और एनएच जो है वो अपनी बिल्कुल सीट लेता है, ठीक है। और वो मतलब अनप्लान्ड है, बेसिकली अनइको फ्रेंडली है, मतलब बिल्कुल जो है प्रकृति के अनुसार नहीं चीजें हो रही है। हम लोग अगर 1 घंटा बचाने के लिए जो है आने वाले जेनरेशन का जो भविष्य है उसको दांव पर लगा रहे हैं, तो वो अपने आप में हमारे लिए एक अभिशाप है। हमें इसके वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे, हमें पनबिजली परियोजनाओं के भी वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे। भले ही वो आज हमारी जो है इकोनॉमी का एक आधार है, पर आने वाले समय के अंदर हम लोगों को इसका कोई वैकल्पिक जो है समाधान जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तीसरा और बड़ा कारण मैं बता रहा हूं
जो वाहन जो हम लोग जो है गाड़ी व्हीकल हम लोग ले रहे हैं, हमें उसके भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में कोई वैकल्पिक जो है समाधान ढूंढना होगा। और स्पेशली शिमला जैसे कुल्लू जैसे एरियाज के अंदर जहां पर जो है इतनी जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी है, जो बढ़ ही रही है, तो वहां पे अगर हर इंसान के पास एक अपना वाहन होता है और वो उसको यूज कर रहा है, तो वो भी एक जो है चुनौती दे रहा है प्रकृति को, और प्रकृति ऐसा ही न्याय करने वाली है। ठीक है, तो हमें जो है इसके ऊपर कुछ और जो है वो इनिशिएटिव लेने होंगे। सरकार के पास एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आर्मी है, हिमाचल सरकार के पास पुलिस है, बट हमारे यहाँ पे उनकी जो वो लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, परंतु क्या है कि इसके मामले में जैसे हम कैसे निजात पाएं जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अब क्लाउड बर्स्ट ना आप कंपैरिजन भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सॉरी कंपैरिजन नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कब जो है क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि जैसे ही वो हवाएं जो किसी पहाड़ से टकरा जाएंगे तो वो क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। अब इतने सारे पहाड़ हैं, कहाँ पे आप रडार सिस्टम लगा के रखेंगे। दूसरा कारण कि उनका ना एकदम से जो है भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक तुरंत जो है वो कार्यवाही करने वाला एक दल होना चाहिए। हमारे पास जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसा कि एक अंकुश डोभाल है, उन्होंने जो है अभी हाल ही में क्या किया कि जब शिवौड़ी के अंदर, शिमला समरेल के अंदर उन्होंने उसको कवर किया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो हमारे हिमाचल के जो तरफ से जो पुलिस के जवान या फिर और जो स्टाफ आया सरकार की तरफ से, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। दूसरे दिन जो है बीआरओ की जो मशीन है वो वहां पहुंचती है, तो कैजुअलिटीज जो होती है उनको हम किस तरीके से जल्दी जो है वो मतलब उन कैजुअलिटी को कितना कम कर सकते हैं और कितना जल्दी हम उन चीजों से जो है वो राहत दे सकते हैं लोगों को, इसके ऊपर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। ठीक है, दूसरा कारण जो ये दो कारण तो हो गए। अब हम लोगों के लिए जो है वो हम लोगों ने जो इकोलॉजिकल सिस्टम बिगाड़ा है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। हमें कोई अल्टरनेट जो है वो ढूंढना होगा ट्रांसपोर्टेशन का, हमें अल्टरनेट ढूंढना होगा बिजली का, जिसको हम सौर ऊर्जा से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें अल्टरनेट ढूंढना होगा हिमाचल के शिमला राजधानी के ऊपर बढ़ने वाले बर्डन के ऊपर। बहुत अच्छा कार्य ये किया कि मंडी के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोल दी है, कांगड़ा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पर मैं चाहता हूँ कि जो वहां पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन सब कारणों के ऊपर जो है चर्चा करते हुए हमें ये चाहिए कि हम हिमाचल के लिए प्रे करें। वहां पे हमारे प्रे करने से जो है और भी ज्यादा जरूरी ये है कि हिमाचल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो प्रॉपर प्लान तरीके से हो। स्कूल और कॉलेजेस ऐसी जगह पे बनाए जाएं जहां पे फ्लड आने की संभावना ना हो या फिर इस तरीके की लैंडस्लाइड की संभावना ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बस स्टैंड, स्कूल्स, हमेशा कॉलेजेस जो है वो बीच नाले के बीच में एक दीवार लगा के बना दिए जाते हैं, जो हमारे लिए जो है वो हम ये जो घटनाएं हो रही है वो हमारे लिए एक वार्निंग है। तो हमें इस चीज को देखना होगा कि आने वाले समय में ये चीजें हमारे साथ ना घटित हो। और इस क्योंकि वो और भी जैसे कोई जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो तो और भी ज्यादा जो है क्या होते हैं कि वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावे हमें कुछ और इनिशिएटिव जो है सरकार के स्तर पे लेने हैं और कुछ जो है वो इंडिविजुअली भी लेना होंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा, ताकि हम जो है इन सब जो विपदाएं हमारे यहाँ पे आ रही है इनसे हम बच सकें। और ज्यादा ना कहता हुआ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के शिमला के अंदर, उत्तराखंड के केदारनाथ के अंदर, जम्मू के अमरनाथ के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है आज तक या फिर आने वाले समय के अंदर जो घटनाएं जो है चमोली जैसी घटना जो है अगर कहीं और घटित ना हो, शिमला के समरेल जैसी घटना कहीं और घटित ना हो, कोई और जगह जो है वो मंडी ना बने, जो कोई और जगह जो है वो कुल्लू ना बने, तो उसके लिए जरूरी है कि आज हम जो है वो इन सब बातों को गौर में ध्यान में रखते हुए इस बात पर गौर करें कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था हम लोग बनाएं। और हम हिमाचली है, ये हिमाचल हमारा है, हम इस चीज को इंश्योर करें कि यहाँ पर कम से कम जो है वो
बर्डन पड़े पहाड़ों के ऊपर, और ये जो पनबिजली परियोजनाएं हमारे यहाँ पे लगाई जा रही है उन चीजों का भी हम कोई वैकल्पिक जो है समाधान देखें। जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं या तो जो है वो किसी और टेक्निक से बनाए जाएं, कुछ और तरीके से, कुछ और साइंटिफिक मेथड से बनाए जाएं, या तो फिर जो है जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई चीजें हम उन्हीं के ऊपर ध्यान दें। दूसरा जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ों की बहुत बड़े स्तर पर कटाई हो रही है डेवलपमेंट के कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल कार्यों के लिए, तो उस चीज को भी हम ध्यान में रखते हुए इस चीज को हटाने की जो है वो व्यवस्था करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो हमें अभी देखने को मिल रही है वो जो लोग हैं उनका जो सहयोग जो मिलना चाहिए वो हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है, परंतु लोगों के अंदर से जो है वो एक डर गायब हो गया हुआ है। वो ना कहीं भी निर्माण कार्य चला रहे हैं और नदी के किनारे, नाले के किनारे जो है वो जो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है उनको बना रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है। और इसी के साथ ही जो है मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जो है वो आने वाले भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, सतत विकास की तरफ जाएं, और जो है अपने इस हिमाचल को जो अपने आप में एक मनोरम सुंदर जो है वो एक हमारा स्टेट है, उस प्रदेश है, उसको जो है ऐसे ही बने रहने दें। और इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी बात को एक उम्मीद के साथ जो है वो समाप्त करता हूँ कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।